आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 9.1 आपका चल रहा है। उसका क्वेश्चन नंबर ये 9 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और ये इसके बाद अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो एक एक करके हम सब धीरे धीरे देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्या है, एक मीनार के बाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के बाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इसमें दो बात बताया गया है। क्या क्या, एक तो एक भवन है, दूसरा एक मीनार है। ठीक है, मीनार मतलब टावर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी एक भवन है, तो लिख लेंगे ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तथा सीडी जो है वो हो गया आपका मीनार। सीडी क्या है, मीनार। तो सीडी एक मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें दी गई है। तो जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, देखिए मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यानी ये कितना मीटर है, 50, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। अब यहां से हम सब समझने का प्रयास करते हैं, ये वाला लाइन पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, तो मीनार का पाद बिंदु क्या होगा, ये निचली बिंदु है, यहां से मीनार की ऊंचाई क्या हो गई 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहां से हो गया 60। जमीन तो बनाना भूल ही गए, तो सबसे पहले जमीन बना दीजिए। तो सिंपल बोल रहा है, मीनार के निचले बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी यहां से हो गया 30, और भवन के पाद बिंदु से यानी निचले बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, यानी ये हो गया 60। आपको निकालना है भवन का ऊंचाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख दें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये किसका निचला बिंदु है, मीनार का, तो लिखेंगे मीनार के निचले बिंदु सी से भवन के शीर्ष ए का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष ए का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तथा भवन के निचले बिंदु बी से डी का, यानी मीनार के शीर्ष बिंदु डी का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष बिंदु डी का उन्नयन कोण कितना है, तो डी का उन्नयन कोण टोटल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके त्रिभुज लेते हैं और एक एक करके गणना करते हैं। देखिए भवन का जो डिग्री बन रहा है अलग बन रहा है 30, और मीनार का बन रहा है 60, यानी ये जो तिरछा लाइन दो गया हुआ है ये दोनों आपस में दोनों त्रिभुज का बराबर नहीं है, यानी इसको तो हम सब बेस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो बेस क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे जमीन, क्योंकि जमीन तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, सेम लंबाई का है, तो ये हो गया, ये भी जमीन पे है और ये भी जमीन पर है, यानी ए बी सी में बी सी कॉमन है, और डी बी सी में भी बी सी कॉमन है, यानी एक त्रिभुज क्या हो गया ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया डी सी बी, जिसमें बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन है, बी सी क्या है, आधार है, तो आधार हम सबको निकालना है, पी दिया गया है। तो एक एक करके दोनों त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ले लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पी दिया हुआ है, बी भी नहीं दिया हुआ है, पी भी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आपको पी और बी का गणना करना है, तो ए बी सी में 10 भवन वाला लिए हैं, ए बी सी
तो सी के जगह पे क्या है 30, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा P बाय बी। tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, इसका P क्या होगा, ए बी सी का P, ए बी सी का P ये सीधा वाला लाइन होगा जो कि आपका ए बी है। बी सी कितना दिया गया है, आधार दिया हुआ है, मतलब बी कितना दिया गया है, तो बी सी दिया गया है, इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, तो बी सी गुना 1 करेंगे तो बी सी हो गया, और ए बी गुना √3 करेंगे तो ए बी √3 हो गया। इससे ज्यादा आप कुछ इसमें करने वाले हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू नहीं दिया गया है। पुनः लिखते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी और डी में, तो बी सी डी में tan इस बार क्या लेंगे, इस बार क्या लिए है देखिए बी सी डी, यानी बी के जगह क्या है 60, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे tan 60 बराबर P बाय बी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। इसका P कौन होगा, देखिए बी सी डी का P होगा DC, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो DC लिख दीजिए, और B तो दोनों का सेम होगा, आधार तो दोनों का सेम है। इसी भूमि पे भवन भी खड़ा है, इसी भूमि पे मीनार भी खड़ा है, तो BC हो गया आपका भूमि। ठीक है, √3 उतार दें। अब ये जो DC है इसका वैल्यू कितना दिया गया है, DC मीनार है या CD मीनार है, जो बोले DC बोले या CD बोले, जो लिख सकते हैं। चलिए इसे CD ही कर देते हैं। तो CD मीनार है जिसका ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, और ये हो गया BC गुना √3 करेंगे क्या होगा, BC √3 और 50, तो सिर्फ BC बराबर क्या निकल जाएगा 50, ये गुना में तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग। तो यहां भी BC का वैल्यू क्या निकल गया, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में BC बराबर निकला AB √3, समीकरण 2 में निकला BC बराबर 50 बाय √3। चूंकि दोनों वैल्यू किसका है, BC का है, यानी इस साइड वाले को LHS बोलते हैं, उस साइड वाले को RHS। तो आप लिखेंगे LHS बराबर है, इसलिए RHS क्या होगा, बराबर है, होगा। ठीक है, RHS बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां भी BC का वैल्यू दिया गया है AB √3, और यहां भी BC का वैल्यू दिया गया है 50 बाय √3, यानी BC बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो AB √3 बराबर 50/√3। ठीक है, अब AB लिख दें बराबर 50, √3 को इधर लाएंगे तो इधर गुना में, तो नीचे आ जाएगा भाग में, यानी √3 गुना √3, जिसको सॉल्व करने पे क्या प्राप्त होता है √9, और √9 का कितना निकल जाता है, तो AB बराबर निकल गया 50, और ये 9 का निकलता है 3 से 50 में भाग कर लें, 3 एका 3, 3 छक 18, तो हो जाएगा 16, और बीच में पूर्णांक 2/3। ठीक है, 2/3 मीटर। ये किसका ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया आपका भवन का। किसका ऊंचाई हो गया, तो भवन का। तो ये कितना निकल गया 16.2/3। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल था, 9 नंबर। चलिए अब मिलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। ये 9 नंबर सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में एक वीडियो लगेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी बन जाती है वीडियो, तो आप आराम से देखें, छोटे छोटे पार्ट में मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो एक सवाल का एक वीडियो बनेगा, यानी और जोड़ लीजिए 16 सवाल है, तो अभी 9.1 का इतने सारे वीडियो आएंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी 10th के स्टूडेंट है आपके घर में और बीपीएससी एस्पिरेंट भी अगर देख रहे हैं, तो प्लीज आप जो भी 10वीं के विद्यार्थी हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।